क्या हुआ दीदी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आधी जंग जीतने की खुशी में मुंह मीठा कर लो। हाँ। ये लो। वाह, क्या बात है, आज खीर बनी है। दीदी, अभी तक हम आधे ही जंग जीत पाए हैं क्या? हाँ काली, वो जगह हमारे हाथ आने के बाद और चारों औरतें चारों दिशाओं में पहुंचने तक आधा जंग जीतने की खुशी होगी ना। जब भागवती जी ही हमारे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? इनकी बात सही है। पद्मा है ना, 10 लाख नहीं दे पाएगी। तुम ही जीत गई दीदी। वो बात नहीं है, देखो वो कितनी चालाक है, भागवती के पास ही कर्जा लेने पहुंच गई। क्या सोच है उसकी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। अगर पद्मा कहीं 10 लाख रुपए ले आती तो मैं फंस जाता था। फिर भी भागवती के घर जाकर बिना पैसे लिए खाली हाथ घर आ गई, ये बात मुझे पच नहीं रही है। आपकी बात भी सही है दीदी। वो भागवती के घर जाकर ये पद्मा ने कुछ लेन देन की बात की होगी। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। और नहीं तो क्या। वो कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन ये बात सारी पंचायत के सामने साबित हो जाएगी कि उसने हमसे पैसे लेकर हमें धोखा दिया है। इसलिए वो पद्मा पैरों पर गिरकर माफी मांगेगी। आओ बेटा, तुम भी मुंह मीठा करो और खीर खा लो। आज कुछ स्पेशल है क्या मम्मी? पद्मा का होटल और घर हमारे हाथ लगने वाला है, यही स्पेशल बात है। हमारे हाथ लग रहा है? कैसे? तूने वो ब्याज वाली भागवती का नाम सुना है? उसे बुलाकर मध्यस्थी करने के लिए कहा है। शिवरात्रि के बाद पंचायत बैठाई जाएगी और पंचायत के बाद पद्मा और उसकी बेटियों की भूखमरी शुरू हो जाएगी। ब्याज वाली भागवती? ए भांजे, किस सोच में पड़ा हुआ है तू? कुछ नहीं मामा। ठीक है, खीर बहुत अच्छी है। जब तू लेने जाएगा मेरे लिए भी लेकर आना। जाना। दीदी, मैंने सारे डिब्बे धो दिए हैं। ठीक है सुमा। क्या दीदी, कॉलेज से इतनी जल्दी भाग कर आ गई और यहाँ देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है। उस राजेश्वरी और उसके गुंडों को तो मेरी स्नेहा दीदी ही देख लेंगी। सुपर दीदी है ये। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया सुमा। मेरे यहाँ आने से पहले ही राजेश्वरी यहाँ से चली गई थी। क्या? जब तुम आई तब तो वो यही थी ना? हाँ सुमा, मेरे आने से पहले ही वो चली गई। तुमने नाश्ता किया या नहीं? जाओ अंदर जाके खा लो कुछ। दोपहर के खाने से ही पेट भर गया है, भूख नहीं है अभी। तो फिर उन गुंडों ने कुछ नहीं किया? स्नेहा दीदी भी नहीं थी, सिर्फ तुम और माँ ने ही सारी बातें कर ली। गुंडे थे? हाँ दीदी, वो राजेश्वरी यहाँ गुंडों के साथ आई थी ना। अरे वो यहाँ माफी मांगने आई थी सुमा। क्या? माफी मांगने? ये मजाक क्यों कर रही हो दीदी? तो फिर वो पुरसी इतनी टेंशन में क्यों आ गया था? सुमा, जो हो चुका उसके बारे में बात क्यों कर रही हो? जाकर पढ़ाई करो। 1 मिनट दीदी, पुरसी ने क्या कहा? वो किसी गुंडों को लेकर होटल घर खाली करवाने के लिए मम्मी निकल गई है दीदी। स्नेहा दीदी कानून का सपोर्ट लेंगी तो क्या हुआ, पर कानून का सपोर्ट मम्मी की तरफ है, ऐसी बात कर रही थी मम्मी। उसने ऐसा कहा? लेकिन
वो यहाँ माफी मांगने आई थी, ऐसा मुझे माँ और दीदी ने कहा। सही कहा ना दीदी? हाँ स्नेहा, मैंने कहा तो था तुमसे कि मैं भी कांपते हुए अंदर चली गई थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ है। और भी बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? सुमा, तुम जाकर पढ़ाई करो। माफी मांगने आई थी? दीदी, क्या तुम्हें इस पर यकीन है? नहीं सुमा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन राजेश्वरी हमसे डरी हुई है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं दीदी, पुरसी ने खुद उनकी सारी बातें सुनकर हमें बताई। वो लोग गुंडों को साथ लाकर हमारा घर खाली करवा रहे थे, ये बात हो रही थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है दीदी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सुमा। क्या पता। ठीक है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। स्नेहा दीदी कानून का सपोर्ट लेंगी तो क्या हुआ, पर कानून का सपोर्ट मम्मी की तरफ है, ऐसी बात कर रही थी मम्मी। राजेश्वरी ने बहुत प्यार से और आराम से बात की बेटी। माँ, यहाँ आने से पहले मुझे बता सकती थी ना, मैं खुद ही आकर बात कर लेता। तुमने क्यों परेशानी उठाई? नहीं बेटा, अब काफी देर हो चुकी है। ये सब मामला हमें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी यहाँ देरी होना अच्छा ही हुआ। इस बारे में पंचायत में ही फैसला करेंगे। कांति, पूर्वी ने क्या कहा? अब कुछ नहीं माँ। क्यों माँ? नहीं बेटा, तुम दोनों साथ ही गए थे ना, लेकिन तुम ऐसे अचानक उठकर आ गए तो उसने क्या सोचा होगा? ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो घर चली गई। माँ, पद्मा जी की ओर से उस राजेश्वरी को हम ही 10 लाख देकर ये मामला हम यहीं खत्म कर सकते हैं। पंचायत की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, वो बहुत ही बड़ी गलती होगी। हमारे घर न्याय मांगने आई थी राजेश्वरी। इसमें गलत कौन है, सही कौन है, इसका हमें पता लगाना होगा। पंचायत बुलाने के बाद किसी एक की मदद करना ठीक नहीं होगा। मुझे लग रहा है हमारे घर से चंद्रू जा रहा है। खाने के लिए मुझे परेशान मत करो माँ, मैं नहीं आऊंगी। पूर्वी, इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। कहने के लिए, सुनने के लिए तुम्हारे लिए मैं हूं और मेरे लिए तुम हो। तुम जब से आई हो मैं देख रही हूँ, कुछ भी बोल नहीं रही हो, चुप हो। इसकी वजह से मुझे कितना दुख होता है जानती हो तुम। कुछ नहीं सोचती ना मेरे बारे में। तुम्हें अगर बात करनी है तो पापा को कॉल कर लो, मुझे परेशान मत करो। क्या हुआ है पूर्वी? जाते समय तो बहुत ही खुशी से गई थी। कांति के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ ऐसा मैसेज भी किया था तुमने। वो छोड़कर चला गया माँ। वो कहाँ गया, क्यों गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है माँ, वो मुझे पसंद नहीं करता है।
मैं ही पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में है। अगर मैं 10 बातें करूँ तो एक बात करता है, नहीं नहीं, आधी आधी बात करता है वो। उसने आज तक सही से मेरा नाम तक नहीं लिया है। माँ बोलो माँ, क्या ये सब सही है? पूर्वी, चलो अब उठ जाओ। पूर्वी, मैं तुमसे कह रही हूँ उठ जाओ, अब उठो, अब उठो। कहाँ ना उठो? माँ तुम जाओ ना। मैं अभी भाभी को फोन करती हूँ। कांति के मन में क्या चल रहा है अभी पता चल जाएगा। माँ, मेरी बेटी भी उनकी बेटी की तरह तड़पे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी पूर्वी। मैं अभी कॉल करती हूँ। कुमारी, माँ जी, जब मैं बाहर थी तब घर पर कोई आया था क्या? कुमारी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं माँ जी, मैं अंदर थी तो पता नहीं चला। ठीक है, जाओ। क्या आपको कुछ पता है? वो भगवती किसी के आने का इंतजार था क्या? जिसका इंतजार नहीं है, कहीं वो तो नहीं आया, यही पूछ रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम किसके बारे में पूछ रही हो। छोड़िए, बस ऐसे ही पूछ लिया। हेलो, हाँ बोलो सरला। भाभी, बात कर सकती हूँ क्या? आप बिजी तो नहीं है ना? बिजी बिजी कुछ नहीं हूँ, तुम बोलो। भाभी, कांति घर पर आया क्या? कांति तो घर पर कब का आ गया है? क्या हुआ है? उससे कुछ बात करनी थी क्या? नहीं भाभी, मुझे उसी के बारे में बात करनी है आपसे। कांति के बारे में? क्या बात करनी थी सरला? भाभी, पूर्वी जब से घर लौटी है बहुत ही उदास है। कांति और पूर्वी होटल में खाना खाने गए थे ना, लेकिन कांति इसे बिना कुछ बताए वहां अकेला छोड़कर चला गया। मेरी पूर्वी अभी भी छोटी बच्ची है। टेंशन में अगर इसने कुछ कर लिया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दबाजी में हम इन्हें जबरदस्ती शादी के बंधन में तो नहीं बांध रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो सरला? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? पूर्वी को कांति के साथ मैंने ही भेजा था, दोनों खुशी खुशी साथ गए थे। हाँ, बीच में कुछ काम आ गया था इसलिए मैंने कांति को बुला लिया, और वो भी पूर्वी को बिना बताए उठकर चला आया। मेरे कांति के बारे में तुम जानती हो ना सरला, मेरे बुलाने पर ही वो तुरंत चला आया। और देखो ना, जल्दबाजी में उसने पूर्वी को भी कुछ नहीं बताया। मेरी बहू वही है क्या? हाँ भाभी, यहीं पर है, देती हूँ मैं। हेलो। हेलो, क्या हुआ पूर्वी? नाराज हो क्या? अच्छा, माफ कर दो। ऐसा लगता है कि कांति को बुलाकर मैं तुम दोनों की दुश्मन बन गई हूँ। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? अरे सासू माँ, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? कोई बात नहीं। फिर भी कम से कम कांति मुझे एक बार बताकर तो जा सकता था। ये सब नाज नखरे उसे नहीं पता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बेटी।
छोड़ो, जाने दो, धीरे धीरे सीख लेगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है सासू माँ। खाना खा लिया क्या बेटी? हाँ सासू माँ, खा लिया। ठीक है बेटी, रखती हूँ। ठीक है सासू माँ, बाय। माँ चलो खाना खाते हैं। चलो। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो घर चली गई। लेकिन कांति ने कहा था कि पूर्वी के जाने के बाद आया है। यानी कि उसने मुझसे झूठ बोला। लगता है घर में सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। दीदी लीजिए। मेरा काम हो गया, तुम रंगोली बना सकती हो। त्योहार के लिए स्पेशल वाली बड़ी सी रंगोली बनाना। मैं रंगोली लेकर आती हूँ। स्नेहा, रंगोली नहीं बनाते हैं। इस त्योहार पर हमारे होटल में जो ग्राहक आएंगे उनकी आंखों में भी चमक होनी चाहिए। रंग बिरंगी रंगोली बनाना दीदी। मैं सुमा के हाथों रंगोली भिजवाती हूँ। पद्मा दीदी, सांभर में नमक डालना है। मैं डालूंगी तो कम ज्यादा हो जाएगा, तुम ही डाल दो। मैं भी इतने सालों से इस होटल में तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, लेकिन नमक का अंदाजा नहीं लगा पाई। लेकिन सहाना को देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह है पद्मा दीदी। सच कहा तुमने, सहाना बिल्कुल मेरी जैसी ही है। मन में चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, लेकिन चेहरे पर हंसी है उसके। सूर्यास्त के बाद पंचायत रखी है। घर बार होटल कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी नमक में हिसाब से डालती हूँ। इस घर का नमक जो खाया है, स्नेहा के लिए चेहरे पर झूठी हंसी रखकर हम दोनों भाग दौड़ कर रही हैं, ताकि उसे कहीं शक ना हो जाए। कैसे मना रहे हैं देखो शांता, हम हमारा ये त्योहार। सुमा, अरे अभी तक सोई हुई हो? उठो। ए, उठो। सहाना दीदी बाहर रंगोली बना रही है, जाकर दे दे उन्हें। दीदी 5 मिनट। तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट हो जाएगा, और 10 मिनट आधा घंटा। उठ जा। सुबह उठते ही अगर आलस करोगी तो पूरे दिन आलस ही करती रहोगी। उठो। रात को देर से सोई थी, पता है ना। खो खो देखने के लिए मैंने कहा था तुम्हें। सुनो, पूजा की बहुत तैयारियां करनी है, उसमें हाथ बटाओ सुमा। आओ। छुट्टी के दिन भी सोने नहीं देती। क्या? कुछ नहीं दीदी। ये दीदी को देकर नहाने के लिए चली जाओ। तुम? मुझे गाड़ी धोनी है, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। ठीक है।
अरे कांति, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं और वसु मिलकर कर लेंगे, तुम बाहर आओ। वो सब नहीं चलेगा, ठीक है? क्यों महालक्ष्मी, नवरात्रि के दिन आप सब नहीं करते हो? अब आप आराम कीजिए, पूजा पाठ अब मैं करूंगा। वसु, ये इस तरह से सुनने वाला नहीं है, इसे खींचकर बाहर निकालो। भैया तुम पहले बाहर निकलो। बाहर बाहर जाओ, मैंने कहा ना बाहर जाओ। क्या भागवती, अपनी बेटी को जरा समझाओ। ए नागा, मुंगसी, कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ जल्दी आओ। आया आया आगे भाई, आगे आगे भैया आगे। फूल और फल लेने गए थे। ये हट जा, मुझे ए, अपना साथ। भैया ये मेरी कुछ मदद ही नहीं करता। ये हमेशा ऐसे ही करता है भाई। ए, चुप रहे। हे नागा मुंशी, आज तो बिना लड़े झगड़े पूजा करने में मदद करोगे या नहीं? माँ जी, हम दोनों की झगड़े से ही हमारी सांसें चलती है माँ जी। लड़ने से ही हम दोनों को खुशी मिलती है। माँ जी, हमारा घर भी एक तरह से शिव के कैलाश जैसा ही है। वहाँ शेर, गाय, सांप, चूहा सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यहाँ भी सभी प्राणी साथ रहकर आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। ए, तू किसको प्राणी कह रहा है बे? किसे? मैं, तुम और हमारे दोस्त। अरे मुंगसी, हाँ? जरा तेल तो दे। अरे भाई, तेल वही है ना भाई। तुम भी किस गधे से तेल देने के लिए कह रहे हो भाई? क्यों? इसे कहेंगे तो तेल नहीं देगा क्या? वो मैंने इसलिए कहा माँ जी, वो तेल कहीं इससे गिर ना जाए। भाई तेल ले लो भाई। ए, जल्दी पूजा पाठ करके हमें होटल निकलना है। होटल जाना है? पंचायती के बारे में पद्मा जी को हमें कुछ बताना है। सहना, जाओ बैठ जाओ तुम, शांता सब देख लेगी। माँ, मेरे चेहरे पर तुम्हें थकावट दिख रही है क्या माँ? लेकिन थकावट तन में नहीं, मन में है। हम भी थक चुके हैं ना माँ। स्नेहा जब भी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है तो हमने जो झूठ बोला है वही याद आता है। उसे सच बताने की हिम्मत नहीं होती है माँ। अब मैं क्या करूं माँ? सच कहने का समय अब बीत चुका है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता सहना? हाथ से सब कुछ छूट चुका है। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी और राजेश्वरी हमारे घर आकर हमारे हाथों में 10 लाख रुपए रख कर गए। तभी स्नेहा को बता देना चाहिए था। लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। अरे ऐसी बात तो मत किया करो दीदी, भगवान हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अभी तो बस कुछ दिनों की थोड़ी बहुत परेशानी है। देखते रहना, पंचायत में निर्णय तुम्हारे ही पक्ष में होगा। तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रही हो ना शांता? चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन निर्णय हमारे पक्ष में नहीं होगा ऐसा लग रहा है। अगर वो 10 लाख रुपए हमारे पास होते तो शायद कोई रास्ता निकल सकता था। माँ, सब कुछ हाथ से निकल चुका है, ऐसा क्यों सोचती हो माँ?